ever wonder why materia medica is so hard to memorize? कितना भी पढ़ लो, कितना भी रिवाइज कर लो, पर सारे सिम्टम्स एंड में मिक्सअप ही हो जाते हैं। और इसमें है क्या? सिम्टम सिम्टम सिम्टम्स, चाहे वो जनरल हो, पर्टिकुलर हो, या फलाना ढिमकाना कोई भी सिम्टम्स। आखिर ऐसा होता क्यों है? आखिर BHMS में सबसे हार्ड सब्जेक्ट मटीरिया मेडिका ही क्यों है? चलिए जानते हैं। देखो, एनाटमी, फिजियोलॉजी जब पढ़ते हो, इवन पैथोलॉजी भी पढ़ते हो, तो उसके अंदर हम सिस्टम टू सिस्टम जाते हैं। जैसे नर्वस सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी हो गया, कार्डियोवास्कुलर हो गया, वहाँ पर हम सिस्टम वाइज सारी चीज़ें समझते हैं। और अगर सिस्टम को भी छोड़ दो तो तुम ऑर्गन से ऑर्गन तक जाते हो। स्प्लिन है, लीवर है, आपका स्टमक है, GIT है, इस तरीके से सारी चीज़ें बाइफरगेट हैं। और उसके अंदर एक लॉजिक है, उसके अंदर एक पाथवे है कि इस तरीके से तुम्हें पढ़ना है। लेकिन मटीरिया मेडिका, जिस तरीके से हमें मटीरिया मेडिका पढ़ाया गया है, उस तरीके से तो हम सिर्फ एक मेडिसिन का नाम जानते हैं और उसके बहुत सारे सिम्टम्स, माइंड, पर्टिकुलर, जनरल और फलाना ढिमकाना पता नहीं कितने सिम्टम्स। लेकिन यहाँ पर हमें कोई लॉजिक नहीं मिलता, हमें कोई पाथवे नहीं मिलता कि हम उसे एक सिस्टमिक वे में पढ़ सकें। मैंने तो बहुत सोचा, जब तक मैं BHMS में थी मैंने बहुत सोचा कि आखिर मटीरिया मेडिका इतना हार्ड क्यों है। तो मुझे कुछ पॉइंट्स मिले, जैसे कि मटीरिया मेडिका इज अ माउंटेन ऑफ मेडिसिन, there is a dozen of medicine and there is a hundreds of symptoms, like a very huge। एंड मटीरिया मेडिका हमें हमेशा लिटरेचर के तौर पर समझाई गई है, जैसे ये सिर्फ एक थ्योरी है, सिर्फ एक फिलॉसफी है। और जब आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में होते हो तब आपको पेशेंट का एक्सपोजर भी नहीं मिलता, ना ही आप मटीरिया मेडिका को रियल लाइफ कंप्लेंट्स के थ्रू देखते हो, ना ही आप कोई केसेस देखते हो और ना ही कोई पैथोलॉजी देखते हो। तो आपको सिर्फ ऐसा लगता है कि मटीरिया मेडिका एक लिटरेचर है। ये तो हुआ सिर्फ एक कंक्लूजन, लेकिन आगे बहुत सारे हैं। दूसरा ही सुनते जाओ। मेडिसिन लुक टू सिमिलर, फॉर एग्जाम्पल द पल्सिटिलाइन सेपिया। अगर दोनों ही बहुत ज़्यादा माइल्ड मेडिसिन है, दोनों ही फीमेल मेडिसिन है, दोनों ही मेंस्ट्रुअल ट्रबल्स में दी जाती हैं, तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है? इसको भी छोड़ो, तुम सल्फर और फॉस्फोरस के ले लो, दोनों ही एंटीसोरिक है, दोनों ही ब्राइट पर्सनालिटीज हैं, तो इन दोनों में डिफरेंस कहाँ है? ये दोनों अलग मेडिसिन क्यों हैं? और ये कन्फ्यूजन मेरा तब तक क्लियर नहीं हुआ जब तक कि मैंने मेडिसिन को ग्रुप नहीं किया, जब तक मैंने उनको एक ग्रुप बनाकर नहीं पढ़ा और उनके कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स नहीं देखे। मेरा थर्ड सबसे बड़ा कंक्लूजन कि आखिर मटीरिया मेडिका इतना हार्ड क्यों है, क्योंकि हमारा उसके साथ कोई इमोशनल कनेक्शन ही नहीं है। अगर तुम एनाटमी पढ़ते हो, तुम पैथोलॉजी पढ़ते हो, तो तुम्हें पता चलता है कि एक डायग्राम है, एक माइक्रोस्कोपिक स्लाइड है, एक पर्सन है जिसे डिजीज हुई है। लेकिन मटीरिया मेडिका, उसका क्या? उसमें तो सिर्फ टेक्स्ट टेक्स्ट और टेक्स्ट ही होता है। ना ही तुम कोई पर्सन को वो सिम्टम्स को बोलते सुनते हो और ना ही तुम उन सिम्टम्स को फील करते हो, राइट? उसके अलावा नो चार्ट, नो स्टोरी, नो फेसेस, जिससे हमारी मेमोरी रिटेन नहीं होती। और इसीलिए हमारी मटीरिया मेडिका हमारे लिए बन जाती है एक नाइटमेयर, क्योंकि हम सिर्फ वर्ड्स पढ़ते हैं, ना ही मेमोरीज और ना ही हमारा एक्सपीरियंस। सो द कंक्लूजन इज कि अगर मटीरिया मेडिका को याद रखना है तो तुम्हारे पास थोड़ा बहुत तो एक्सपीरियंस होना चाहिए, राइट? इसके अलावा हम रेमेडीज को फील नहीं करते, जिसकी वजह से हमारी मेमोरी उसे जल्दी भूल जाती है। लेकिन एक गुड न्यूज़ है, खास करके आप लोगों के लिए। मटीरिया मेडिका को लॉजिक के साथ, विजुअल्स के साथ बहुत अच्छे से समझा भी जा सकता है और याद भी रखा जा सकता है। ये सारा डिस्कशन, सारे मेरे मास्टर स्ट्रोक्स, मेरे जितनी भी टिप्स हैं, वो सारी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी, जहाँ पर कि हम जानेंगे हाउ टू फाइनली visualize, memorize, understand and experience the materia medica in the part 2.
टिल देन डोंट जस्ट रीड द मेडिसिन, फील देम। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, एंड यस, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगर ये वीडियो खो गया तो मुझे वापस कैसे मिलोगे? बाय।